माँ बाप जन्म देते हैं पर जीने नहीं देते। ये कैसी जिद है जिन औलादों को माता पिता इतने लाड प्यार से पालते हैं, उन्हें शादी के बेमेल रिश्तों में बांधकर जीवन भर के लिए उनकी जिंदगी को घुटन से क्यों भर देते हैं। हमारे समाज में लगभग 70% लड़कियों से उनकी ही शादी के लिए उनकी राय तक नहीं पूछी जाती क्या? एक खुशहाल जीवन के लिए एक समझने वाला जीवन साथी नहीं होना चाहिए जिससे वह अपनी हर वो बात बेझिझक कह सके जो वो किसी से नहीं कह पाती। एक कहानी, ये कैसी जिद। रामचरण लखनऊ में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके एक बेटा गौरव और 2 बेटियां राशि और शशि है। गौरव भी अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में काम देखता है। दोनों पिता पुत्र कामकाज में सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। राशि ने BA पास कर ली है और वह सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती है, परंतु उसके पिता रामचरण उसकी शादी के लिए अड़े हुए हैं। पता नहीं बेटी पैदा होते ही माता पिता के सिर पर ऐसा कौन सा बोझ रख देती है जिसे वे लड़की की शादी वो भी अपनी मर्जी से करने के बाद ही उतरता है। आखिरकार रामचरण को एक लड़का मिलता है जिसका नाम प्रिंस है। अच्छा घर परिवार और सुंदर लड़का देखकर रामचरण बिना राशि से पूछे रिश्ता पक्का कर देते हैं, क्योंकि अपनी शादी में भी एक लड़की की कोई इच्छा या राय कोई मायने नहीं रखती। राशि की शादी हो जाती है। राशि को अभी ससुराल में कुछ दिन ही हुए थे कि उसे पता चलता है कि प्रिंस के घर वालों ने होम लोन लिया हुआ है जिसे वे चुका नहीं पाए, और अब वे चाहते हैं कि राशि अपने मायके से रुपया लेकर आए ताकि लोन की रकम चुकाई जा सके। राशि अपने मायके आती है, सब कुछ अपने पिता को बताती है, तो पिता अपनी कोई कमी स्वीकारने के बदले कहते हैं कि यह तो अपना अपना भाग्य है, तुम्हारे भाग्य में ये सब ही लिखा था, तो इसमें हम या कोई और क्या कर सकता है। और वो रुपए देने में असमर्थता दिखाते हुए कहते हैं कि कल वे उसके ससुराल चलकर उसके ससुराल वालों से बात करेंगे। रामचरण अगले दिन राशि को लेकर उसकी ससुराल पहुंच जाते हैं और इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता दिखाते हैं, तो राशि के ससुराल वाले भड़क जाते हैं और राशि को रखने से इनकार कर देते हैं। रामचरण की मिन्नतें और राशि के आंसू भी उन्हें राशि को रखने के लिए नहीं मना पाते। रामचरण राशि को लेकर घर आ जाते हैं। राशि अब एक स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगती है। वह अपने मन की पीड़ा किसी को नहीं बताती, क्योंकि वह जानती है कि उसके आंसुओं का किसी के पास कोई हल नहीं है, और वह भी सब कुछ भाग्य का लिखा समझकर समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बीतता है। दूर का एक रिश्तेदार भी राशि के भाग्य को दोष देकर शशि के लिए रिश्ते की पेशकश करता है और लड़के की सरकारी नौकरी और अच्छे घर का प्रलोभन देता है। रामचरण रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शशि राशि की दुर्दशा देख शादी से इनकार कर देती है और कहती है कि वह एक लड़के को जानती है जो हमारी ही जाति का है और वह उसके पूरे परिवार से मिली हुई है और वह उस लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी। आपने लड़के के बारे में कुछ भी जाने बिना राशि दीदी की शादी कर दी और उनका जीवन बर्बाद हो गया। आप में कोई भी उनके दुखों का अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि आप सबने तो उसे उनके भाग्य का लिखा कहकर अपना दामन साफ कर लिया, पर मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी और अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। रामचरण कहते हैं, शादी तो तुम्हारी हमारी मर्जी से ही होगी, मैं तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करने दूंगा।
राशि कहती है, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी और वह जिद पर अड़ जाती है और लड़के को कॉल मिलाकर घर आकर उसे ले जाने के लिए कहती है कि वह आज ही मंदिर में शादी कर लेगी। इतना सुनते ही रामचरण आग बबूला हो जाते हैं और अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से शशि को गोलियों से भून डालते हैं। राशि के जीवन की खुशियां और शशि की जिंदगी। एक जिद्दी पिता की जिद की भेंट चढ़ गई। मैं ऐसे माता पिता से जानना चाहती हूँ कि ये कैसी जिद और शान है जो एक पिता को अपनी ही औलाद का दुश्मन बना देती है।